तो बच्चों, लर्निंग क्लासेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय सर आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित पढ़ाऊंगा। अभ्यास यानी चैप्टर होगा 8G। क्लास क्या होगा? कक्षा 7 होगा। मैथ सब्जेक्ट होगा, गणित होगा, अभ्यास आपका 8G होगा। इससे पहले मैंने यह चैप्टर तक पढ़ा दिया है। प्ले स्टोर में आप लोग जाके सवाल को देख सकते हो। सवाल क्या कह रहा है? सर्वसंख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के सर्वसंख्या क्या प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। पहला सवाल कह रहा है 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। एक चीज देखो, ए की जगह पे 5 है, बीच में प्लस, ए भी प्लस है, बी की जगह पे एक्स है, यहाँ पे ए की जगह 5 है, माइनस है, और बी की जगह है एक्स है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे x है तो माइनस होगा और x का ये स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है? 25 होता है, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर होता है। ठीक है बच्चों, अब सेम सवाल यहाँ पे a की इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू y है, b इक्वल टू -4 है। अब देखिए, अब ये y का हो जाएगा स्क्वायर, -4 का ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? y का स्क्वायर y हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये आपका आंसर है। बच्चों, मैथ बहुत इजी होता है अगर समझ में आ जाए तो। 4 के स्क्वायर मैंने 16 लिखा, 5 के स्क्वायर 25 लिखा। अगर 5 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो 5 गुणे 5 होता है, इसे हम क्या लिखते हैं? 25 लिखते हैं। जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है 5 के स्क्वायर 25। ये 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 गुणे 4 होता है, ये 16 होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे और 3 अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। क्या करेंगे? अपने 3 दोस्तों को आपको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, अगर मैथ में आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, मैथ में अगर 100 में 100 नंबर लाना है आपको, तो कम से कम एक सवाल को 5 बार करना है। कितनी बार करना है? एक सवाल को 5 बार करना है। और जो पीछे एक्सरसाइज उसे बार बार 15 दिन 20 दिन पे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्या होगा? भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, मैं हट गया हूँ। दूसरी बात, जब भी मैं सवाल लगाऊं तो पहले समझोगे, उसके बाद उसे नोट करोगे। ये नहीं कि मैं लगा रहा हूँ और आप साथ साथ में लगाओगे। साथ साथ में लगाओगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप क्या करो? देखो, उसके बाद से उसको लगाओ। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद तीसरा सवाल हम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आता होगा। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 क्या है? अब b की जगह पे 2x है तो 2x का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, और माइनस 9 होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पे 3x प्लस 4y है तो 3x यहाँ पे, 3x यहाँ पे है, तो 3x का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4y है, 4y का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9x का स्क्वायर माइनस 7 के 16y का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे। क्या करोगे? अपने 3 दोस्तों को आपको शेयर करना है, क्योंकि वो भी गरीब बच्चे होंगे, वो आराम से पढ़ लेंगे, और पढ़ेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद से आप 5वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए 5वां क्वेश्चन का सर्वसमीका का प्रयोग करके आप सबसे पहले अगर कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो सामने बुक्स रखोगे। ठीक है, सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका आपका क्या है? वही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी कोष्टक में और ए माइनस बी कोष्टक में। ठीक है, सर्वसमीका का प्रयोग करके क्या कह रहा है? 4x प्लस 2y, और एक कोष्टक में कह रहा है 4x माइनस 2y का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज है, फार्मूला आपका है। तो क्या होगा? 4x का स्क्वायर माइनस 2y का
स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर यानी 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर आपका आंसर मिल गया। अब क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू 1 हो तो ठीक है। तो x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 16 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 हो जाएगा। 16 गुणे ये 4 होगा, अब माइनस ये 4 होगा। 16 चौका कितना होता है 64 होगा। 64 माइनस 4 इक्वल टू 60 आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। 4x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे, 4x का स्क्वायर हो गया। 2y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे, y का स्क्वायर हो गया। 4x यानी 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर आंसर मिल गया। उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 16 चौको 64 हो गया। 1 के स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 4 भी 1 का गुणा करोगे 4 ही आएगा। 60 में से 4 घटाओगे, 64 में से 4 घटाओगे 60 आपका आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद से एक क्वेश्चन 60वां बच रहा है, उसे आप लोग देखिए। क्या देखना है, 60वां क्वेश्चन को आप लोग देखिए। देखो बच्चों 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की मैदान की लंबाई क्या कह रहा है 60वां, एक आयत की मैदान की लंबाई क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये मीटर है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये भी मीटर है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है। क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। तो फार्मूला क्या है, a प्लस बी पुस्तक में a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हमने 60वां सवाल आपको लगा दिया। पूरा विश्वास से सवाल समझ में आपको आया होगा। ये फार्मूला इसे आप लोग याद रखोगे। क्या करोगे, इसे आप लोग याद रखोगे। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 7वां चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। एक पुस्तक का मूल्य माने एक पुस्तक का मूल्य कितना है 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1। और क्या कह रहा है, इसी प्रकार पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। एक पुस्तक का मूल्य इतना है और पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। पुस्तकों का हमें मूल्य ज्ञात करना है, वो कितना है 3x माइनस 1। ठीक है, हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1। फार्मूला हमारा हो जाएगा a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3x का 9x का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। अब क्या कह रहा है, यदि दूसरा x इक्वल टू 3 हो, x इक्वल टू 3 हो तो 3 इंटू 9 है ना, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इंटू 9 माइनस 1 81 माइनस 1 इक्वल टू 80, यानी क्या होगा 80 रुपये होगा। 9 3 के स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9 ही आता है, तो 9 में 9 का गुणा करोगे 81 होगा, 81 में से 1 जाएगा 80 रुपये आएगा।
ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू 4 हो, x इक्वल टू 4। वही चीज़ यहाँ पे है 9x का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे देखो 9 इंटू 16 माइनस 1, अब 16 नंबर कितना होगा, 144 माइनस 1 यानी 143। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ए आर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने 7वां क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस सवाल हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, माने 8G समाप्त हो गया। बच्चों गला थोड़ा खराब हो गया है, कोई बात नहीं। बच्चों मैं एक बार और कह रहा हूँ, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करोगे और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे। क्या करोगे, 3 दोस्तों को शेयर करोगे। दूसरी बात, एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाओगे। एक सवाल को कितनी बार लगाओगे, 5 बार लगाओगे। और अच्छा से एक नोट्स बनाओगे। ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब भी आप रिवीजन करोगे, सवाल नहीं आएगा तो आप उसे पलट के देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, बहुत ऐसे बच्चे जो मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।